नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब नंबर 2 की कुर्सी पर और कोई नहीं बल्कि आजम खान की वापसी हो चुकी है। और इसीलिए शायद अखिलेश अब चाचा शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल को ही मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बिहार में प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस सूची के बाद से ही सपा के समर्थकों में और सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह है इस लिस्ट में शामिल नाम। इस लिस्ट में जाहिर है पहला नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, दूसरा नाम उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव का है और फिर तीसरा बड़ा नाम है चाचा शिवपाल या रामगोपाल यादव का नहीं बल्कि आजम खान। और यही सबसे बड़ी खबर है। अब आते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल पर। शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर क्यों किया गया है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि शिवपाल यादव सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब इंडिया गठबंधन या पीडीए की राष्ट्रीय बैठकें होती थी तो अखिलेश यादव अक्सर शिवपाल सिंह यादव को सपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते थे। शिवपाल सिंह का जमीनी संगठन पर होल्ड माना जाता है, लेकिन उनका नाम लिस्ट से गायब है। क्यों? इसके तार जुड़ते हैं हाल ही में सैफई में हुई घटनाओं से। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर जो कार्यक्रम हुआ था, वहां भी चाचा भतीजे के बीच की दूरियां साफ नजर आई। मंच पर वो गर्मजोशी नहीं थी जो कन्नौज जीतने के बाद दिखाई दी थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जीत के बाद क्रेडिट को लेकर पार्टी में हक को लेकर पुरानी खटास फिर से उभर आई है। शिवपाल सिंह यादव को लगा था कि 2024 में सब कुछ कुर्बान करके और कन्नौज में अखिलेश की जीत सुनिश्चित करके वो पार्टी में अपनी पुरानी नंबर 2 वाली हैसियत वापस पा लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने शायद कुछ और ही सोच रखा है। इस लिस्ट से अखिलेश ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी में नंबर 1 भी वो हैं और नंबर 2 भी वो खुद ही तय करेंगे। पार्टी के अंदर शिवपाल सिंह यादव को महासचिव का पद तो मिल गया, लेकिन स्टार का दर्जा नहीं मिल सका। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नाम रामगोपाल यादव की। सूची में उनका नाम ना होने को लेकर यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रोफेसर साहब वैसे भी यूपी से बाहर कम ही प्रचार करते हैं, तो उनका नाम ना होना नॉर्मल है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे की रणनीति, कानूनी दावपेच और संसदीय मामलों को देखते हैं। लेकिन उनका नाम न होना शिवपाल के नाम न होने के साथ मिलकर एक बड़ा पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न है ओल्ड गार्ड की विदाई। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव दोनों मुलायम सिंह यादव के दौर के वो सबसे बड़े मजबूत स्तंभ थे जिन पर सपा की सियासत टिकी थी। संगठन देखता था, दूसरा रणनीति। अखिलेश यादव 2024 की जीत के बाद अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं और ये वो तैयारी अपनी नई टीम के साथ करना चाहते हैं। ये वो संदेश देना चाहते हैं कि यादव कुनबे के पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी, बल्कि अखिलेश की सपा के नए विजन पर चलेगी। और यही एंट्री होती है आजम खान की। स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान के होने के मायने समझिए। राजनीति में रुतबा सिर्फ पद से नहीं, प्रतीक से भी तय होता है। अखिलेश यादव आजम खान को लिस्ट में शामिल करके एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। अखिलेश को पता है कि 2024 में उनकी जीत का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम यादव वोट बैंक की एकता थी। आजम खान आज भी सपा का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उन्हें लिस्ट में डालकर अखिलेश ने वापस से उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि आजम खान तो यूपी की सियासत में ही सक्रिय नहीं दिख रहे, तो क्या वो बिहार प्रचार करने जाएंगे? इसका जवाब है शायद नहीं। लेकिन स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान का नाम होने से उनके वोट बैंक और आजम के समर्थकों को अखिलेश का संदेश चला गया होगा कि हम आजम खान साहब की आज भी इज्जत करते हैं और उनके समर्थकों को बूथ तक लाने के लिए इतना संदेश काफ़ी है। और यह सब फैसले सपा के सर्वे टीम के निर्देश पर हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने ही अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अखिलेश यादव ने एक प्राइवेट सर्वे टीम हायर की है जो 2027 के लिए रणनीति बना रही है। और उस टीम ने अखिलेश को 2 टूक सलाह दी है कि मुलायम सिंह यादव के समय के पुराने नेताओं को धीरे धीरे साइडलाइन करें
और पार्टी का फोकस युवाओं और पीडीए के नए चेहरों पर शिफ्ट करें। बिहार की ये स्टार प्रचारक लिस्ट उस थ्योरी का, उस सर्वे रिपोर्ट का जीता जागता सबूत है। अखिलेश ने चाचा की जगह इकरा हसन को चुना। क्यों? क्योंकि इकरा हसन युवा हैं, महिला हैं, मुस्लिम हैं और पश्चिमी यूपी में एक डायनामिक चेहरा बनकर उभरी हैं। वो न्यू जेन पॉलिटिक्स का प्रतीक है। उन्होंने चुना अवधेश प्रसाद को। क्यों? क्योंकि वो अयोध्या से जीते, दलित चेहरे हैं, वो पीडीए की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत हैं। उन्होंने चुना अफजल अंसारी को। क्यों? क्योंकि वो पूर्वांचल में अंसारी परिवार के रसूख का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका सीधा असर बिहार की सीमावर्ती सीटों पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की बिहार को लेकर स्टार प्रचारक लिस्ट ने यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी में ओल्ड गार्ड का सूरज ढल रहा है और न्यू गार्ड का उदय हो रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि चाचा भतीजे से नाराज होते हैं या वो भी मार्गदर्शक मंडल या रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि भले ही अखिलेश इसे स्ट्रैटेजिक मूव कहते रहे, लेकिन अगर चाचा नाराज हो गए तो 2027 से पहले पार्टी के भीतर एक नया घमासान शुरू हो सकता है। शिवपाल यादव की सांगठनिक क्षमता को नजरअंदाज करना अखिलेश को भारी पड़ सकता है। साथ ही अखिलेश जो अपनी टीम सर्वे के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, बिहार चुनाव के नतीजों से ये भी साफ हो जाएगा कि उनकी सर्वे टीम कितनी कामयाब हो रही है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।